आखिर क्या है रामायण? वाल्मीकि कृत रामायण और तुलसीदास कृत रामायण में 10 खास बड़े अंतर आइए जानते हैं। पहला, काल का अंतर। महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना प्रभु श्री राम के जीवन काल में ही की थी। राम का काल 5114 ईसा पूर्व का माना जाता है, जबकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को मध्यकाल अर्थात विक्रम संवत 1631 अंग्रेजी सन में 1573 में रामचरितमानस का लेखन प्रारंभ किया और विक्रम संवत 1633 अर्थात 1575 में पूर्ण किया था। एक शोध के अनुसार रामायण का लिखित रूप 600 ईसा पूर्व का माना जाता है। दूसरा अंतर, भाषा में अंतर। महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण को संस्कृत भाषा में लिखा था, जबकि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को अवधी में लिखा था। हालांकि रामचरितमानस की भाषा के बारे में विद्वान एक मत नहीं है। कोई इसे अवधी मानता है तो कोई भोजपुरी। कुछ लोकमानस भी भाषा अवधी और भोजपुरी की मिलीजुली भाषा मानते हैं। मानस की भाषा बुंदेली मानने वालों की संख्या भी कम नहीं है। तीसरा अंतर जानिए, कथा के आधार में अंतर है। महर्षि वाल्मीकि जी ने श्री राम के जीवन को अपनी आंखों से देखा था। उनकी कथा का आधार खुद राम का जीवन ही था, जबकि तुलसीदास जी ने रामायण सहित अन्य कई रामायणों के आधार पर रामचरितमानस को लिखा था। यह भी कहते हैं कि उनकी सहायता स्वयं हनुमान जी ने की थी। चौथा अंतर जानिए, श्लोक और चौपाई में है अंतर। रामायण को संस्कृत काव्य की भाषा में लिखा गया, जिसमें सर्ग और श्लोक होते हैं, जबकि रामचरितमानस के दोहों और चौपाइयों की संख्या अधिक है। रामायण में 24,000 श्लोक और 500 सर्ग तथा 7 कांड है। रामचरितमानस में श्लोक संख्या 27 है, चौपाई संख्या 4608 है, दोहा 1074 है, षोडश संख्या 207 है और 86 छंद हैं। पांचवा अंतर, रामायण से ज्यादा प्रचलित है रामचरितमानस। वर्तमान में वाल्मीकि कृत रामायण को पढ़ना और समझना कठिन है, क्योंकि उसकी भाषा संस्कृत है, जबकि रामचरितमानस को वर्तमान की आम बोलचाल की भाषा में लिखा गया है। जनमानस की इस भाषा के कारण ही रामचरितमानस का पाठ हर जगह प्रचलित है। छठा अंतर, राम के चरित्र में भी अंतर मिलता है। वाल्मीकि कृत रामायण में राम को एक साधारण लेकिन उत्तम पुरुष के रूप में चित्रित किया गया है, जबकि रामचरितमानस में पात्रों और घटनाओं के अलंकारिक चित्रण किया गया है। इस चरित्र चित्रण में तुलसीदास जी ने हिंदी भाषा के अनुप्रास, अलंकार, श्रृंगार, शांत और वीर रस का प्रयोग मिलेगा। इसमें तुलसीदास जी ने भगवान के हर रूप का चित्रण किया गया है। रामचरितमानस में राम ही नहीं, रामायण के हर पात्र को महत्व दिया गया है। सभी के चरित्र का खुलासा हुआ है। तुलसीदास जी ने राम के चरित्र को एक महानायक और महाशक्ति के रूप में चित्रित किया है। सातवां, घटनाओं में भी अंतर बताया गया है। वाल्मीकि कृत रामायण और गोस्वामी तुलसीदास कृत राम
रामचरितमानस में घटनाओं में कुछ अंतर मिलेगा। जैसे श्री राम और सीता जनकपुरी में बाग में एक दूसरे को देखते हैं। तब सीता जी शिव जी से प्रार्थना करती हैं कि श्री राम से ही उनका विवाह हो। यह प्रसंग तुलसीकृत रामचरितमानस में है, वाल्मीकि रामायण में देखने को मिलता है। आगे सुनिए, धनुष प्रसंग भी तुलसीकृत रामचरितमानस में भिन्न मिलता है। अंगद के पैर का नहीं हिलना, हनुमान जी का सीना चीरकर राम सीता का चित्र दिखाना, अहिरावण का प्रसंग यह तुलसीकृत रामचरितमानस में भी मिलेगा। वाल्मीकि रामायण में इंद्र के द्वारा भेजे गए मालती राम को बताते हैं कि रावण का वध कैसे करना है, जबकि तुलसीकृत रामचरितमानस में यह प्रसंग नहीं मिलता है। रावण के वध के लिए हृदय में उस समय वार करना जब रावण अति पीड़ा से सीता जी के बारे में विचार न कर रहा हो, यह विभीषण द्वारा बताया जाना भी तुलसीकृत रामचरितमानस में है, जबकि रामायण में नहीं देखने को मिलता है। वाल्मीकि रामायण में रावण इत्यादि की तप साधना के बारे में विस्तार से वर्णन नहीं है, जबकि तुलसीकृत रामायण में नहीं विश्वामित्र द्वारा दशरथ के राम को राक्षसों के वध के लिए मांगने का प्रसंग भी तुलसीकृत रामायण में भिन्न मिलेगा। विश्वामित्र जी से बला और अतिबला नामक विद्या की प्राप्ति का वर्णन भी तुलसीकृत रामायण में नहीं मिलता है। तारकावध प्रसंग भी थोड़ा अलग ही देखने को मिलता है। कैकेयी द्वारा वरदान का वर्णन भी भिन्न मिलेगा। जब भरत श्री रामचंद्र जी को लेने वन में जाते हैं तो वहाँ राजा जनक भी पधारते हैं। जनक का उल्लेख तुलसीकृत रामायण में नहीं मिलता है। इसी तरह और भी कई प्रसंग हैं जो या तो तुलसीकृत रामचरितमानस में नहीं है और तो भिन्न रूप में भी देखने को मिलता है। दरअसल गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को लिखने से पहले उत्तर और दक्षिण भारत की सभी रामायणों का अध्ययन किया था। उन्होंने रामचरितमानस में उसी प्रसंग को रखा जो कि महत्वपूर्ण थे। कहते हैं कि रामायण में जो वाल्मीकि नहीं लिख पाए, उन्होंने वह अध्यात्म रामायण में लिखी थी। तुलसीदास जी ने कुछ प्रसंग अध्यात्म रामायण से भी उठाए थे। 8वां रामायण और रामचरितमानस का अर्थ। रामायण का अर्थ है राम का मंदिर, राम का घर, राम का आलय या राम का मार्ग, जबकि रामचरितमानस का अर्थ राम के चरित्र का सरोवर करना होता है। राम के मन का सरोवर राम चरितमानस को राम दर्शन भी कहते हैं। मंदिर में जाने से भी पाप धुल जाते हैं और पवित्र सरोवर में भी स्नान करने से भी। 9वां ऋषि और भक्त की लिखी रामायण। महर्षि वाल्मीकि प्रभु श्री राम के प्रशंसक जरूर थे, लेकिन वे भक्त तो भगवान शिव के ही थे। उन्होंने शिव की मदद से ही इस रामायण को लिखा था, जबकि तुलसीदास जी प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त थे और उन्होंने स्वप्न में भगवान शिव के आदेश से राम भक्त हनुमान की मदद से रामचरितमानस को लिखा था।
यह भी हुआ दोनों में अंतर। 10वां कांड में अंतर देखने को मिलता है। रामचरितमानस में आखिरी से पहले कांड को लंका कांड कहा गया है, जबकि रामायण में आखिरी से पहले कांड को युद्ध कांड कहा गया है। कहते हैं कि उत्तर कांड को बाद में जोड़ा गया था। तो ये थी मेरी आज की जानकारी। मेरी जानकारी आप सबको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ साथ अपना कमेंट करके ज़रूर बताएं। सुनने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।